दर्शक वृंद नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। देश में नस्लीय सोच हावी छै। मधेश के अधिकार नहीं देल गेलै आ हरेक किस्म से मधेश के पाछा पाड़ल गेलै। समानुपातिक अधिकार नहीं देल गेलै, समावेशिता के कायम नहीं कयल गेलै, न्यायोचित व्यवहार नहीं कयल गेलै। यावत कारण से मधेश में बेर बेर आंदोलन भेलै, तीन बेर आंदोलन भेलै। एही के फलस्वरूप देश में संहिता सेहो भेलै। मुदा जखन अधिकार के बात होइ छै तखन फेर वह अवस्था आबै छै, या कही संहिता से पहिलका जे अवस्था छलै ओहने अवस्था देखल जाइ छै। नस्लीय सोच, ओहने सोच राज्य के नेतृत्वकर्ता सब छै हुनका सब में देखल जाइ छै। एकर ज्वलंत उदाहरण छै अखन के बजट। अखन जे संघीय सरकार बजट आने छै आ काल्हि मात्रे मधेश सरकार सेहो बजट आनलकै। मधेश सरकार के अर्थ मंत्री संजय कुमार यादव सेहो असंतुष्टि जनौलनि जे संघीय सरकार जे बजट आनलकै ओतऽ विभेद कयल गेलै, या न्यायोचित जै अनुसार बजट आनक चाही ओ नहीं आनल गेलै। या कही सबसे कम राजस्व देवे वाला कर्णाली प्रदेश के सबसे अधिक बजट संघीय सरकार द्वारा देल गेलै। लेकिन मधेश के जत सबसे बेसी जनसंख्या छै, अधिक राजस्व दै छै, लेकिन ओतऽ कम बजट देल गेलै। आइ एक गोटे अर्थविद संगे अखन जे संघीय सरकार के बजट एलै आ मधेश सरकार के जे बजट एलै एहि पर बातचीत करब आ केहन किस्म से बजट आनल गेलै आ मधेसी संग केना के विभेद आ मधेश संग केना के विभेद कयल जा रहल छै एहि पर चर्चा करब अर्थविद डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद संगे। ओहिसँ पहिने एकटा वीडियो देखाबऽ चाहै छी जाहिमे मधेसी नेता सब एहि बजट पर केहन किस्म के टिप्पणी कर रहल छै, या कही केना के मधेश आ मधेसी संग विभेद कऽ रहल छै दिने देखाड़ से ओ सब प्रस्तुत कर रहल छै। ई वीडियो पहले एक बेर देखल जाए, ओहिके बाद आइ के अतिथि संगे बातचीत करब। मानव विकासको सूचाङ्कमा सबभन्दा पछि परेका मधेस प्रदेश र तराईका जिल्लाहरूलाई सबभन्दा कम बजेटको विनियोजन गरिएको छ। यो पढेर एउटा सुनाउने र विनियोजित गर्दाखेरि यसको उल्टो गर्ने के हो? यो कुन चरित्र हो? यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो? कुन नैतिकता हो? कुन आधारमा हो? के यो लेखाउँदाखेरि कर्मचारीले लेख्या होला, बजेट पनि कर्मचारीले लेख्या हो। त्यो लेखाउँदाखेरि तराईमा मधेसीहरू बस्छन्, बढी बसोबास छ, तिनीहरूलाई विकासको अवसर दिनु हुँदैन, त्यो विकास भनेको हाम्रो स्वार्थ अनुकूल छैन भन्ने बिर्सेर लेख्या हो कि क्या हो? यो बजेटलाई यसरी हेर्दाखेरि के देखियो त भन्दाखेरि सबभन्दा प्रदेशमा न्यून विकास सूचाङ्क भएको ठाउँमा चाहिँ एकदम कम बजेटको चाहिँ के छ भने व्यवस्था गर्नु, जनसङ्ख्या अधिक बजेट कम दिनुले कहीँ न कहीँ यदि राजनीतिकको रूपले भन्ने हो भने यसले नस्लवादको चिन्तन स्पष्ट रूपमा देखा पर्दछ। नस्लवाद कुनै पनि देशको, कुनै पनि जातिको, कुनै पनि समुदायको हितकर हुँदैन। यो चिन्तनबाट मुक्त हुनुहोस्। चाहे गोरा हुन्, काला हुन्, थेप्चे हुन्, नेप्चे हुन्, चाहे चुच्चे हुन्, सबै नेपाली हुन्, तिनीहरू इक्वल छन्। इक्वल्ली डेभलप गर्ने अवसर उनीहरूको अधिकार हो। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा म अर्को तथ्य स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मध्य प्रदेशलाई 24 करोड 30 लाख रुपियाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कति रकम मध्ये भन्दा 5 अर्ब 17 करोड मध्ये मध्य प्रदेशलाई 24 करोड 30 लाख मात्रै विनियोजन गरियो भनेको करिब 4.5% बजेट मात्रै हो। र यो काङ्ग्रेस सभापतिजीको क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट भन्दा पनि 1/4 हो पुरै मधेसको लागि पनि। अब यहाँ सवाल के उठ्छ भन्दाखेरि गण्डकी प्रदेशले जति राजस्व दिन्छ त्यसको 5 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। कर्णाली प्रदेशले जति राजस्व तिरेको छ त्यसको 29 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। सुदूरपश्चिमले जति राजस्व यो राज्यलाई दिएको छ त्योभन्दा 6 गुणा बढी बजेट उसले पाएको छ। तर मधेसले जति राजस्व दिएको छ त्यसको 20% पनि फिर्ता मधेसमा गएको छैन। यसले कुन प्रकारको औपनिवेशिक शासन मधेसमा आज पनि लादिएको छ, कस्तो खालको आर्थिक औपनिवेशीकरण मधेसमा गरिएको छ, यो तथ्य मात्रै हेर्नलाई आजको लागि सफिसियन्ट छ। र यसले आम भाषामा भन्नु काम गर्ने कालु र मकै खाने भालु प्रवृत्ति जुन देखिन्छ यो देशमा त्यो विद्यमान रहेको यहाँबाट देखिन्छ।
दर्शक वृंद जेना अपने सब ई वीडियो देखली एहिसँ बहुत कुछ ज्ञात अवश्य भऽ गेल होतै जे मधेसी संघ के विभेद कायम छलैया, कायम छै या कायम रहतै नहीं रहतै, ओकरा निराकरण केना कऽ कयल जाय आ एहि पर मधेश के दल आ जे मधेश के अपना के अगुआ कहै छै ओ दल सब कते काज करतै, या 365 दिन में एक दिन मात्रे मधेश विरोधी बजेट एलै भाषण में मात्र सीमित राखते या और दिन सेहो एहिके लेल संघर्ष करते, ई देखला बाकी छै। अखन काठमांडू से जुड़ल छै अर्थविद डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद। सबसे पहले हुनका स्वागत कर छी। डॉक्टर साहब कार्यक्रम स्वागत छै। धन्यवाद। मधेश सरकार के काल्हि बजेट एलै जे 44 अरब 11 करोड़ के बजेट मधेश सरकार से आनल गेलै। वही क्रम में अतुका अर्थमंत्री संजय कुमार यादव से एकटा असंतुष्टि सेहो जनाओल गेलै जे न्यायोचित जे हिसाब से बजेट आबक चाही ओ नहीं एलै। संघीय सरकार विभेद केलकै, हुनकर जे हिसाब से बात एलै तो कतौ न कतौ ई एकटा हुनका से ई कहल गेलै से संघीय सरकार न्यायोचित बजेट नहीं देलकै। जँ संघीय सरकार के बात कल जाए तो संघीय सरकार जे एहि बेर मधेश सरकार के लेल बजेट वित्तीय हस्तांतरण तरफ के जे बजेट देने छै वो छै 13 अरब 45 करोड़ जे मधेश सरकार के देने छै। जबकि कर्णाली के बात करी तो 16 अरब 27 करोड़ बजेट देने छै। राजस्व के बात करी या योगदान के बात करी तो कर्णाली प्रदेश के योगदान मात्र 4% छै। जीडीपी के बात करी तो कुल गृहस्थ उत्पादन में जम्मा 4% योगदान है, जबकि सबसे अधिक बजेट कर्णाली प्रदेश के दिल गेलै। सीधा उल्टा जे बेसी योगदान देते हुनका कम या जे बेसी कम योगदान देते हुनका ज्यादा बजेट। डायरेक्ट विभेद की कहबे अपने? बजेट के संदर्भ में अहाँ बहुत चीज बात कहिए दिली नेता सबके, अहाँ जे वीडियो क्लिप देखलिए। अब अहाँ के ई बात जे छै से कोनो नेपाली जनता से छुपल नहीं छै, नेता से छुपल नहीं छै। अहाँ जे बजेट के विश्लेषण करिए है वही से भी अधिक एक तह ऊपर चढ़ के विश्लेषण करना जरूरी है। जैसे अपने के संघीय सरकार 17.5 खरब के बजेट ललकै, ठीक है। वही में अहाँ के अगर प्रति व्यक्ति पूंजीगत वित्तीय हस्तांतरण देखबै, पूंजीगत मतलब जे विकास के लेल कयल जाइ छै, नीति तथा कार्यक्रम अपने देखबै, विनियोजन विधेयक देखबै, बजेट का सिद्धांत तथा प्राथमिकता देखबै, तो 3टा बातों में स्पष्ट रूप से कयल गेलै। एकटा की कयल गेल छै से वित्तीय संघीयता के सबलीकरण कयल जेतै, एक नंबर। दोसर बात, मानव विकास सूचकांक में पिछाड़ी पड़ल मध्य प्रदेश, कर्णाली प्रदेश आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के बजेट में प्राथमिकता में रखल जाए। ई दूटा कृषि उत्पादन और उत्पादकत्व बढ़ावे के लेल विशेष प्राथमिकता दिल जाए। 3टा बात अपने के क्लियर कैटेगोरिकली कयल गेल छै। अब अपने के हम बता देते, नेपाल में जे ये साल के बजेट अलै है 17.5 खरब के, प्रति व्यक्ति पूंजीगत हस्तांतरण मध्य प्रदेश में 636 रुपया, ठीक है जी। कर्णाली प्रदेश में 2601 रुपया, सुदूर पश्चिम में 1482 रुपया एक व्यक्ति पर। 3टा प्रदेश जे मानव विकास सूचकांक में पछाड़ी छै। अपने के हम बता देब, मानव विकास सूचकांक में सबसे पछाड़ी छै मध्य प्रदेश आ तराई के जिला सब भी सबसे पछाड़ी छै, ठीक छै। तो मध्य प्रदेश में जे प्रति व्यक्ति आ तराई में जे देल गेलै है उ 1/3 देल गेलै। 636 आ 2600 1800 1400 ई देखबै तो 1/3 से भी कम बजेट एक व्यक्ति पर देल गेलै। अपने के विश्लेषण के आधार की छै से मानव विकास सूचकांक के देखबै आ भौगोलिक अवस्था के देखबै,
तो मधेश के मानव विकास सूचकांक सबसे कम आ कर्णाली प्रदेश भौगोलिक विकटता में सबसे अगाड़ी छै, भौगोलिक विकटता छै। तो दोनों के अगर देखल जाए तो प्रति व्यक्ति जे विनियोजन बजेट छै उ लगभग बराबर अथवा तैका अपने के की छै से कर्णाली प्रदेश अथवा सुदूर पश्चिम के तैका बेसिए द सकै छै। लेकिन एलंग तक की भ गेलै अपने के चार भाग में एक बार 4 गुना ज्यादा 3 गुना ज्यादा देल गेलै। ई सबसे पहले अपने के की छै, राज्य जे कहलै, जे विनियोजन विधेयक में कहलै, नीति तथा कार्यक्रम में कहलै, जे राष्ट्रपति सम्मानीय राष्ट्रपति से जे कार्यक्रम होइ छै ओकर विरुद्ध में छै। कहे के मतलब राज्य खुद नीति के विरुद्ध में कार्यक्रम अगाड़ी बढ़ा रहा है। दोसर बात अपने के कहब 17.5 खरब बजट में से प्रदेश के जमा 6% मिल रही है आ स्थानीय सरकार के 16.8% मिल रही है। ये दोनों मिला के लगभग अपने के 23% बजट स्थानीय और प्रदेश सरकार के जा रहा है। नीति तथा कार्यक्रम में अपने देखबे तो की कहल गेलै है से खर्च को आवश्यकता को अनुसार बजट विनियोजन गरिने छ। संविधान देखबे अपने के तो खर्च के अधिकार संघ सरकार से ज्यादा प्रदेश आ स्थानीय सरकार के रखल गेलै। लेकिन बजट 25% से कम, अभी भी 75% बजट अपने के संघीय सरकार में छै। तेसर बात, जे सरकार जौना लग से जहाँ कहिए दिलिए सब क्लिप सब में दिखावे के लिए, जहां से राजस्व संकलन कल गई छै वहां कम बजट आ जहां कम संकलन कल जाय छै ओलन बेसी बजट। ई सारा विभेद छै। अपने शुरुए में कह अच्छा सिद्धांत कथी कहै छै अपने से ई बुझा चाहै छै जे तो अपने जे कहै छै ओकरा बाद में अपने कहब। अपने शुरू में कहलिए एक निवारण, अब निवारण जे छै से सिंपल मधेश के उद्योगी व्यवसायी जनता जे सरकार के टैक्स दै छै उ जे संघीय सरकार के दै छै उ सीधे जमा कर देबे मधेश सरकार के जे संचित कोष होइ छै विद्रोह के तरफ से। ठीक छै ना। अहाँ तो मतलब 20 बरिस से ई लड़ाई लड़ रहल छी, कार्यान्वयन नहीं भेल तो एकर एक स्टेप अगाड़ी बढ़े पड़तै। जे कर तीर रहल छै उ संघीय सरकार न के नहीं तीर के सीधे विद्रोह के रूप से अपने के की करे पड़तै, सबके जनचेतना लाबे पड़तै आ ओकर जे है से मध्य सरकार में जाओ। एक लड़ाई तो चले रहा है ने कि प्रदेश सरकार के जे अखन तक जे अधिकार मिलक चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रही। तो अपने जे सब कह रहे एक विद्रोह के रूप में कर मध्य सरकार के मात्र दिल जाए, न कि संघीय सरकार के। एहि के लेल पहल कदमी तो मध्य सरकार जोड़ा लिए पड़ले। अब ओकरा लेल हम कहै छी अपने के देखियो, हम कहै छी तीनों दल के मधेश केंद्रित जे जसपा छै, जनमत पार्टी छै, अभी जे छै से महंत ठाकुर जी के पार्टी छै, है ना, अन्य पार्टी सब छै, वही लोग के एक जगह बैठे पड़ते। अपने के ई खाली अब अपने के भाषण कैला से या झगड़ा कैला से नहीं होता। यही मुद्दा पर, बजट के मुद्दा पर तीनों आदमी एक जगह बैसे, मधेश के बुद्धिजीवी वर्ग के बुलावे आ एकटा निर्णय करे। हामीले विगत 20औं 25औं 40औं वर्ष देखी मधेश में बजेट कम गयो, मानव विकास सूचकांक को आधार में बजेट विनियोजन भएन। संघीय सरकार स्वयंले नीति तथा कार्यक्रम को विरुद्ध में काम गर्यो, विनियोजन विधेयक को विरुद्ध में काम गर्यो, सिद्धांत तथा प्राथमिकता को विरुद्ध में काम गर्यो। त्यसकारण अबदेखि मधेश का उद्योगी व्यापारी जनताले संघीय सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर मधेश सरकारलाई तिर्नको लागि हामी आह्वान गर्छौं र यो एउटा विरोधको स्वरूप हो। जब संघीय सरकार सच्चिन्छ हामी पनि सच्चिन्छौं, जबसम्म संघीय सरकार सच्चिदैन तबसम्म हामी विद्रोहको रूपमा संघीय सरकारलाई हामी अब ई अखन जे अनुसार से विभेद कयल गेलै जी डॉक्टर साहब, अखन जे विभेद कयल गेलै उ त नया बात नहीं छै, या कहीं ओकरा बढ़ावा और देल जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ावा देल जा रहा है।
अपने से ई बुझ चाहै छी कि मधेश में जखन आंदोलन होइ छै, पहचान के आंदोलन होइ छै, तो लड़ जाइ छै, सामाजिक रूप से आगा बढ़ै छै, जखन सांस्कृतिक रूप संस्कृति ऊपर प्रहार होइ छै तखन मधेसी सब आगा बढ़ै छै। आर्थिक छोड़ के बाकी चीज में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक ई तीनटा चीज के बात करी तो मधेसी सब कुछ जागरूक अधिक देखल जाइ छै या कहीं संघर्ष पर उतर जाइ छै। लेकिन जखन आर्थिक रूप से विभेद कयल जाइ छै तो एक दिन भाषण में बाजि दै छै कि मधेसी संगे विभेद कयल गेलै आ 364 दिन चुप लागि कऽ बैसै छै या दू में हिलबैत रह जाइ छै ओकरे सब संगे जे सब विभेद कर रहल छै। देखिए ओकर की बात है, अपने के ज्ञान के अभाव और एक्शन। अब सबसे पहले तो अपने के बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए से की करबै। जैसे संघीय सरकार के पास बुद्धि है, तो बुद्धि है तो अपने के की करैया, सब काज लिखित में दे दैया, लेकिन जखन पैसा देवे के आदैया तो वो अपना में रख लैया। ठीक है ना, तो बुद्धि से काज निकाल रहा है। तो यही हिसाब से मधेशों के नेता सबके की करे पड़तै, बुद्धि तो लगाबे पड़तै। तो समस्या की छै से बुद्धि नहीं छै, जेना हमरा बुझाइया। तो एकर सीधा तरीका छै जेना मतलब आर्थिक अधिकार के लेल जे हिसाब से मधेश में संघर्ष हुआ के चाहिए, दबाव देव के चाहिए, उ नहीं भ पाबि रहल छै। कैलाकि नया बात नहीं छै, बेर बेर होइत आयल छै। दबाव देवे के लेल सबसे पहले अपने के कार्य योजना चाहिए ना। कार्य योजना के लेल बुद्धि चाहिए, ठीक है ना। कार्य योजना बनावे के लेल अपने के गृह कार्य करे के पड़ी, अध्ययन करे के पड़ी, ओकर कार्य दिशा बनावे पड़ी, कार्य योजना बनावे के पड़ी, ओई में मूव करे के पड़ी। तो हमरा विचार से देखियो 20 बरिस में मधेश के नेता सबके अभी थोड़ा बहुत सूझ हलै है। 20 बरिस में वो लोग के इतने सूझ हलै है से मधेश में बजट कम अबै छै, आवश्यकता के तुलना में विभेद के साथ कम देबै छै। लेकिन ओकर जे बजट कम अबै छै ओकरा बेसी ले आवे के लेल ओकर की एक्शन करे पड़तै। एक्शन के लिए तो अभी वो सबके कार्य योजना कुछो नहीं छै। तो अपने के ये तो हम कार्य योजना बता रहल छी, से कार्य योजना लेके आगाड़ी बढ़े पड़तै। आ सबसे बढ़िया कार्य योजना की छै, जौन सरकार हमरा पैसा नहीं दे रहल है वो सरकार के हमहू पैसा नहीं दे। सिंपल छै ना एकर, है ना। अपने के सुझाव अपने जी हाँ, हमर सुझाव है जौन सरकार हमरा मतलब अपने कार्य दिशा करके अपने उल्टा चल रहा है, राज्य मधेश के सपोर्ट नहीं करते, मतलब एकदम नियम विपरीत चलते, तो मधेश भी तो राज्य के नियम विपरीत चल सकैया विरोध स्वरूप। हम ही नहीं कहब से इहे एकरा कानूने बना दिए, लेकिन विरोध स्वरूप एगो संयमित होके, ई नहीं छै से एकदम आक्रामक होके करे के छै। विरोध स्वरूप अहाँ टैक्स देनाई बंद कर दियौ ना। टैक्स देवे के जे टैक्स अहाँ से कलेक्शन करैया उ टैक्स जे छै, जैसे एकटा उद्योगी छै वैट तीर रहल छै महीना के 5 लाख रुपया, ठीक छै, तो ओकरा कहियौ अहाँ के तो सरकार के पैसा तीरे के है, संघीय सरकार में तीरे के है, लेकिन अहाँ विरोध स्वरूप मधेश सरकार के तर दियौ। ई उल्टा छै, गलत छै। लेकिन डॉक्टर साहब संघीय सरकार गलत करे पड़तै ना। तो ई तो भेलै एकटा संघर्ष के बात। आब अपने से ई बुझ चाहै छी जे हिसाब से बजट आबि रहल छै, ई नया बात नहीं छै, विभेद एना के होनाइ ई पुरान बात छै, जे होइत आयल छै। नेता सब किछु दिन बाजै छै कि हम विभेद कयल गेलै, बजट में बाँट फाँट में विभेद कयल गेलै, मधेश के कम बजट देल गेलै कहै छै, लेकिन एकरा केना के बढ़ाबी, केना के संघर्ष करी, एहि पर ओतेक ध्यान नहीं दै छै, से देखल जाइ छै। आब अपने से ई बुझ चाहै छी जे अखन बजट एलै ओकर सिद्धांत की कहै छै। एकटा अपने कहलिए से भौगोलिक रूप में, आ दोसर बात अपने कहली मानव सूचकांक जे छै ओहि के आधार पर पाछा पड़ल छै, तो ओहि आधार पर बजट बाँट कयल जाइ छै। एकटा और आधार छै से जनसंख्या। मधेश के जो बात करी तो 61 लाख से बेसी जनसंख्या छै, सबसे बेसी अधिक जनसंख्या छै मधेश में, आ सबसे कम जनसंख्या छै कर्णाली प्रदेश में, सबसे बेसी बजट कर्णाली प्रदेश के, मधेश के कम। अब जनसंख्या के बात करी तो ई आधार जोड़ल जाइ छै कि नहीं, से तो अपने कहली ओकर सबसे जे छै से ओकर तरीका की छै, हमने के डाटा सुनैली है ना। एकटा तो कहली बहुआयामिक रूप से गरीबी में छै मधेश प्रदेश लगायत के बात सब तो छैहे, जनसंख्या सबसे अधिक छै लेकिन बजट सबसे कम। ये तो कहै छी अपने के ना ना,
जनसंख्या के हम जे निकालली है, जे पूंजीगत खर्च जे मधेश में छुटायल गेल छै, ओकर डिवाइड अपने जनसंख्या से करबै तो एक आदमी पर मधेश के लेल कितना पैसा देल गेलै, टोटल बजट कितना छुटायल गेलै, ठीक छै, आ जनसंख्या कितना छै। नहीं तो ई तो भेलै कि उ जे केलकै से सरकार जे केलकै से बात भेलै। हम अपने से ई बुझऽ चाहै छी कि वास्तव में सिद्धांत की छै, अपने अर्थविद छियै तो सिद्धांत की छै, जखन बजट बनाबै छै तखन कोन कोन चीज के देखल जाइ छै। अच्छा, बजट सिद्धांत के बात छै करें तो देखियो सबसे अपने के नेपाल सरकार के जे एन कानून कार्यविधि नियम सारा चीज देखबै तो ओमे की छै से जहाँ मानव विकास सूचकांक कम छै ओ लंग बेसी बजट देवे के, ठीक छै। एकटा बात दोसर, जहाँ जनसंख्या ज्यादा छै ओ लंग बेसी बजट देवे के, जहाँ गरीबी के संख्या ज्यादा छै ओ लंग ज्यादा बजट देवे के, जहाँ भौगोलिक विकटता छै ओ लंग बेसी बजट एलोकेट करे के, ठीक छै ना। जैसे कि मानव विकास सूचकांक भेलै, गरीबी भेलै, भौगोलिक विकटता भेलै, ओकरा बाद में खर्च के करे के क्षमता भेलै, आदि इत्यादि विभिन्न अहाँ के कथी छै से सूत्र बनावल गेलै, ठीक छै। लेकिन वही छै एकटा और बात जे कमा के सबसे बेसी के दऽ रहल छै, या मान लू हम अते कमा के दऽ रहल छी तो स्वाभाविक छै ने रिटर्न आबऽ के चाही। हाँ तो उहो छै, एकटा कर के जे छै तो ई सब बहुत सब छै। लेकिन अपने के की है से समस्या कहानी रहे से अपने कागज में सब चीज छै से तो अपने के कहली है, जे बजट विनियोजन हम की गेल गेलै है से संघीय सरकार नेपाल सरकार जे विनियोजन विधेयक बनलै है, नीति तथा कार्यक्रम बनलै है, ओकरा बाद में कथी ऐसे विभिन्न जे कागजात बनलै है ओकरे विरुद्ध में छै, अंक विरुद्ध में छै, नहीं बुझली बात। अपने के की छै से जे अपने के अंक छै उ अंक जे छै से अपने के अपने बात के अपने काट रहल छै। मतलब एहिमे किस आधार के मानल गेल छै आ बहुत आधार के छोड़ल गेल छै, जनसंख्या के बात छोड़ देल गेल छै, कर के अधिक दर से सेवा छोड़ल गेल छै, नहीं खाली भौगोलिक के बात याद कल गेल छै, या कहीं अपना हित के बाद, हाँ अपना हित के मर सब छै, देखिए समेटले सब छै, लेकिन जे अंक छुटेबै कुनी सबके इग्नोर कर देने छै, से छै समस्या। अब ई समस्या के समाधान के जो बात करी तो अपने एक तो कहली कि संघर्ष करऽ पड़ते, लेकिन ओहि पर ओतेक कहीं ध्यान देने नहीं देखल जाइ छै, एकटा देखल गेलै मधेश में। अब जीडीपी के बात कल जाए, जीडीपी के विषय में बात करी तो 13% जे अखनका तथ्यांक विभाग से जे सार्वजनिक केने छै 13% योगदान छै मध्य प्रदेश के, आ कर्णाली के जमा 4% मात्र योगदान छै। तो एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै? अब देखियो जीडीपी में जे छै ना, अब सबसे मेन बात की छै से जीडीपी के योगदान जे क्षेत्रगत हो, इहो तो देखा पड़ले बजट में। हाँ तो उहे तो इहो जैसे कि कृषि के अपने देखते कहलै कि विनियोजन विधेयक में कृषि में ढेरे बजट छुट्याइने छै कहलक, ठीक छै। जीडीपी के लगभग 1/3 कृषि के योगदान छै, मधेश के योगदान भी बेसी छै। तो कृषि में बजट कितना छुट्याल गेलै है 3.4%, ठीक छै। ओकरा बाद में अपने के की गेलै है मधेश में बजट की छुटाल, जीडीपी बेसी छै बजट कम छै, मतलब हरेक चीज अपने के उल्टा छै। जतऽ मधेश के हित हेतै, कृषि में अधिक रहते तो स्वाभाविक रूप से मधेश के लेल हित करते, तो वो तो कम छै। मधेश के जीडीपी के योगदान बेसी छै तो मधेश में कम बजट छै, कृषि में जीडीपी में योगदान बेसी छै तो कृषि में कम बजट छै। मानव सूचकांक जहाँ कम छै वही लंग सबसे कम बजट छै, जब सबके मानव मतलब कम्प्लीटली जे छै से उल्टा बजट छै। अब जी मधेश के बात कल जाए, मध्य प्रदेश सरकार से सेहो बजट आनल गेल है, 44 अरब 11 करोड़ के बजट आनल गेल छै, जैमे पूंजीगत खर्च ओना ई कहल जाइ छै कि पूंजीगत खर्च अधिक करऽ के चाही, लेकिन की होइ छै कि चालू खर्च अधिक भऽ छै, पूंजीगत खर्च कम होइ छै। एकटा सिद्धांत छै कि पूंजीगत खर्च अगर अधिक करी तऽ बजट के उपयोगिता संभव होइ छै, लेकिन उ चीज भऽ नहीं पाबि रहल छै जे हर एक साल देखल जाइ छै। तो अपने की लगे अखनका जे आंकड़ा एले 44 अरब 11 करोड़ के मध्य सरकार के आ जेहन सबसे विनियोजन कयल गेल छै, एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छै?
अब देखिए 58% बजेट पूंजीगत बजेट कोनो कम नहीं भेलै, ठीके छै एक हिसाब से, मतलब लगभग लगभग 60% छै। जब खर्च के बात करल छी, खर्च कम कैल जा रहल छै से हम कह रहल छी। अब खर्च कम तक की छै, जेना ऐसा अगिलका के बात करी, चालू आर्थिक वर्ष के बात करी तो अपने के 46 अरब 92 करोड़ कहल गेल छै टोटल विनियोजित बजेट में से 67.5% खर्च हेबाक अनुमान कयल गेल छै। ताहिमे चालू खर्च छै 20 अरब 92 करोड़, ई छै अहाँके चालू खर्च, आ जबकि पूंजीगत खर्च है 25 अरब 99, मतलब 65% छै। 67% अहाँके 70% अहाँके चालू खर्च है, आ पूंजीगत खर्च 65% मात्रे छै। मतलब पूंजीगत खर्च कम भऽ रहल छै मधेश में, जबकि बढ़ावा के छै। अब देखल जाओ एमे मेन कथी है से खर्च के करतै, पैसा तो गेलै, पैसा खर्च करेला के चाही, कर्मचारी चाही, ठीक है। कर्मचारी यहाँ संघीय सरकार नियुक्तिये न करे दे रहल छै। बजेट अथी जे प्रदेश लोक सेवा आयोग छै का मतलब फंक्शन में नहीं अलै है। संघीय लोक सेवा जे संघीय कानून छै, एन छै, निजामती एन, ओकर पास न होय के कारण कर्मचारी भरना करे के रास्ता बंद भ गेल छै। यही में की करबै से देखियो, कम्प्लीटली जे छै न संघीय सरकार के नीति ठीक नहीं छै देखियो। अब यही में की छै से अब की करबै, अब अहाँ के फेर विद्रोह करे पड़त। अब देखियो प्रदेश सरकार मधेश सरकार जे बजेट ललै है, बहुत बढ़िया अभी के हम बजेट देख रहा छी। 44 अरब में अपने के कृषि में लगभग लगभग 2.25 अरब रुपया, ओकरा बाद में देखियो स्वास्थ्य में 5.5 अरब रुपया, ओकरा बाद में सिंचाई में लगभग लगभग 1.5 अरब रुपया, सड़क में 2 अरब रुपया। तो कृषि में पैसा ज्यादा छुटायल गेलै है, सिंचाई में ज्यादा छुटायल गेलै है। ओकरा बाद में अपने के है से दलित के लेल हमरा मालूम नहीं है, हो भ सकैया हमरा एमे कि कोनो विशेष है आदमी के पहल के साथ ही बजेट आनल गेल छै, न तो ओइ लंग के जे संरचना छै कोनो न कोनो आउटर फैक्टर एमे काम कैले छै से बजेट बढ़िया आयल छै ये सब। अब जैसे एक में देखबै कृषि में तो एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक टोल एक विशेष उत्पादन, एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र है ना, ई सब सिंचाई के सुविधा लगायत कह के अपने के की कल गेलै है। तो कृषि क्षेत्र से ही मधेश के कल्याण भ सकैया, आ एकरा लेल बढ़िया बजेट, ओकरा बाद में ई सब आयल छै, स्वास्थ्य शिक्षा में भी बढ़िया बजेट आयल छै। तो बजेट बढ़िया आयल छै। अब अपने कहिए ना सब कार्यान्वयन नहीं है, 65% खर्च हो। जेना कि चालू आर्थिक वर्ष के बात करी तो वह में पूंजीगत खर्च जे हिसाब से करे के अपेक्षा रहे वो नहीं भ पाबि रहल छै से कहल गेल छै। तेना अहू बेर के बात करी तो अहू बेर पूंजीगत खर्च ओना अधिक करबै से कह के बजेट आनल गेल छै। पूंजीगत खर्च 25 अरब 69 करोड़ कहल गेल छै, करबै से एकटा अनुमान छै, आ चालू खर्च है 18 अरब मात्र कहल गेल छै। ई एकटा बढ़िया संदेश है, या कहीं बजेट बहुत नीक आनल गेल छै, जेना अपने कहि रहल छियै, जेना अपने के विश्लेषण छै कि बहुत नीक बजेट आनल गेल छै। तो वही आधार पर कहल जाए तो 18 अरब मात्र चालू खर्च कहल गेल छै। लेकिन जखन कार्यान्वयन होइ छै तो ओतऽ कतौ न कतौ समस्या देखल जाइ छै, चालू खर्च बढ़ि जाइ छै, पूंजीगत खर्च घटि जाइ छै। तो एकर निराकरण केना भऽ सकै छै? होतै जब तक अपने के ई संघीय निजामती एन पास नहीं होतै, जब तक वो लंग कर्मचारी नहीं होते खर्च तो कोनो घर तो नहीं करते, वो लंग मंत्रालय छै, मंत्रालय जाके अथी तो नहीं खर्च करते, आदमी होते तखने खर्च होते ना, कर्मचारी नहीं छै तो खर्च केना होते। जब तक संघीय एन पास नहीं होते, प्रदेश लोक सेवा आयोग के कर्मचारी भरना करे के रास्ता नहीं खुलते, जब तक कर्मचारी भरना नहीं होते, 60% बेसी भ रहा है। हमरा विचार से तो जितना अपने के कर्मचारी के अभाव है उतना ही 60% खर्च नहीं होगा। अहू बेर कहल गेल छै चालू आर्थिक वर्ष में जमा 67.5% खर्च हुआ के अनुमान छै। एकटा तो अपना सब आरोप लगा रहल छी, या उपराग एकटा छैहे, ई उपराग छै कि मधेसी संगे विभेद कयल गेलै, कम बजेट देल गेलै, अधिक राजस्व दै छै लेकिन बजेट कम देल गेल छै, उल्टा भऽ रहल छै, ई एकटा आरोप
लगा रहल छै मधेश सरकार या मधेसी जनता सब आरोप लगा रहल छै। लेकिन जखन मधेश सरकार जे बजेट खर्च करै छै ओहो 60-70 से अगाड़ी नहीं बढ़ै छै, कहियो 55%, कहियो 50%, कहियो एहि बेर के बात करी तऽ 67.5 खर्च होके अनुमान कहल गेल छै। तऽ ई केना भऽ रहल छै, ई केला भऽ रहल छै, बजेट किया ने पूर्ण रूप में खर्च भऽ रहल छै? एक तो कम जेहो आबि रहल छै ओहो खर्च नहीं भऽ रहल छै। पहिला कारण तो अपने के हम कहिए देली से संघीय सरकार के जे संघीय निजामती एन छै उ पारित न होय के कारण कर्मचारी के अभाव छै एक। अब दोसर बात की छै देखियो से हमहू कुछ दिन ओइ लंग रहली, मध्य प्रदेश में अव्वल दर्जा के कर्मचारी सब पठावे के चलन कम छै। जे एहि लंग काम नहीं लागे वाला कर्मचारी सब छै ओकरा पठा देलक मध्य प्रदेश में, तो ओकरा की भेल से खर्च करे के उतना कोनो छै त आ ओइ लंग जे जाइ छै से भागे के धुन में रहे छै, ओइ लंग रहे के अवस्था में क्यों नहीं रहे चाहे। अब विभिन्न कारण सब 2-4 महीना पर सरुआ होइत रहल, सरुआ चलैत रहल, त ए हिसाब से सब से की छै से ई कारण सब छै। लेकिन की छै से एकर पहिला मुख्य कारण कर्मचारी अभावे छै। जब तक अहाँ के कर्मचारी के पद पूर्ति नहीं होत तब तक अहाँ के खर्च करे के वातावरण तैयार नहीं। मतलब अपने ई कह चाहे छी कि मधेश सरकार खर्च करऽ चाहे छै लेकिन ओहि जे प्राविधिक कारण ई बहुत सारा कारण सब छै, जेना अपने कहली कर्मचारी के अभाव, तो ई सब कारण सब छै, ताहि दुआरे खर्च नहीं भऽ पाबि रहल छै। मतलब मधेश सरकार के मनस्थिति ओहन नहीं छै से अपने कहि रहल छी, मधेश सरकार के बचाव कर रहल छी अहाँ? बचाव के बात नहीं छै। अब अपने के की छै से मधेश सरकार में नया छै, सरकार तो अभी नया छै, 5 वर्ष भेलै है, ओहो 3-4 वर्ष बढ़िया से काम कलकै है, तो ओइ लंग तो अभी बहुत आदमी के आइडिया नहीं छै। जैसे अखुनते के अपने के अर्थ मंत्री जी छथि, तो अब युवा छथि, हुनका तो पूरा जानकारी नहीं छै कुछो, है कि ना? तो हुनका जानकारी देवे के लेल चाहे ओइ लंग के नया कर्मचारी से जे भरना भेलै है, तो उ तो सीखे के क्रम में छै। तो सीखे के क्रम में छै तो कर्मचारी जे पुरान कर्मचारी लंग अर्थ मंत्रालय में छै, चाहे लंग राष्ट्रीय योजना आयोग में छै, चाहे संघीय मामला मंत्रालय में छै, चाहे अन्य मंत्रालय सब में छै, तो वो सबके जौना के नॉलेज ज्यादा छै, ज्ञान ज्यादा छै, अनुभव ज्यादा छै। देखियो ई सरकारी काम जे होइ छै से अनुभव से होइ छै। अपने हम मंत्री भ गेली तो हम सब चीज जान गेली से हम बात तो छै ना, है कि ना? मंत्री के तो कुछो जानकारिये नहीं रहे छै, केना बजट बनै छै, केना छुटावल जाइ छै पैसा, केना एलएमबीएस में डालल जाइ छै, बजट के सीलिंग की होइ छै, प्राथमिकता केना निर्धारण कल जाइ छै, कैपिटल आउटपुट रेशियो हम सब कहै छियै, मतलब जीडीपी ग्रोथ के लेल कैपिटल आउटपुट रेशियो के आधार मानल जाइ छै। उ सब तो मंत्री के मालूम नहीं रहे छै ना, उ सब तो प्राविधिक करे छै। तो प्राविधिक अपने के प्राविधिको जैसे पीएचडी कर लेली तो अहाँ के नहीं जान सकै छी, ओकरा लेल अहाँ के 5-7 वर्ष काजे करे पड़त। जब तक अहाँ बढ़िया से काज नहीं करने छी, ओमे लागल नहीं छी, प्रैक्टिस अहाँ के नहीं है, तब तक अहाँ बजट नहीं अच्छा बना सकै छी। वो अहाँ के भाषण के लेल कर्ण प्रिय के लेल अपने नया नया चीज सब रख देबै। लेकिन बजट तक की छै से अहाँ के 3 गो चीज होइ छै। बजट में एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट छै। सबसे पहले अहाँ के प्रदेश के मुख्य फिलोसॉफी की छै, डेवलपमेंट फिलोसॉफी की छै अहाँ के पहिला। दूसरा अहाँ के होइ छै कि अहाँ के पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट की छै, तेसर अंक के ओकरा केना समायोजन करने छियै। ई तीनू काम जे छै। अब नीति तथा कार्यक्रम के बात करी या बजट के बात करी तो सुनऽ में बहुत नीक लगे छै। जखन एकर जे कार्यक्रम सब के बात करी, अभियान सब के बात करी तो बहुत सारा एहन एहन चीज सब छै सुनऽ में एकदम कर्णप्रिय लगे छै। एहि बजट में इहो कहल गेल छै कि हुलाकी राजमार्ग के दुनू कता गाछ रोपल जेतै, सड़क पर ठाम ठाम में गाछ रोपल जेतै। जेना एहि बेर देखते छी गर्मी के कारण सब बेहाल भेल छै, गाछ आदमी सब खोजै छै लेकिन गाछ नहीं भेटै छै। लेकिन कहल गेल छै ई रोपल जेतै, उ रोपल जेतै, एते हरियर बनल जेतै, मध्य प्रदेश के हरियाली प्रदेश बनल जेतै कहल गेल छै। बहुत सारा बात सब छै। कार्यक्रम से बात करिए तो एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन के बात कयल गेल छै, एक ओरा एक विशेष उत्पादन, एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र कहल गेल छै। मुख्यमंत्री किसान उत्थान कार्यक्रम छै, हरेक खेत में पानी किसान को आमदनी नहीं, चूड़े जोगाओ मधेश बचाओ, हर एक वृक्ष लगाओ, मतलब प्रत्येक आदमी के कई वृक्ष लगाव। अब लगबेते के से एक महत्वपूर्ण बात है। जहाँ बाटो त्यहाँ रुख से कहल गेल छै, आ त्यसैले ल्याउँछ परम सुख कहल गेल छै। एक नारा छै मध्य सरकार के, जहाँ बाटो त्यहाँ रुख त्यसैले ल्याउँछ परम सुख।
आब सुख लौटे के ओहिके लेल के काज करतै नहीं। तऽ तेनाहिते मधेश हरित प्रदेश कहल गेल छै, हरित शहर, स्वच्छ शहर कहल गेल छै। हुलाकी राजमार्ग के सप्तरी के भारदस लऽ कऽ परसा के ठोड़ी के सड़क के दुनू कात ट्री गार्ड सहित के वृक्षारोपण करऽ कहल गेल छै। बहुत सारा एहन कार्यक्रम सब आनल गेल छै। तऽ अपने के कहै छै नारा सुनैत बड़ बढ़िया लगै छै, जखन एक साल बीत जाइ छै तऽ देखै छै आँखि खोलि कऽ तऽ कुछो नहि देखाइ छै। से तऽ कहै छी, देखल जाओ अपने के की है ना, नारा कह देनाइ या ओकरा प्रैक्टिस में ढालनाइ, एकरा लेल अनुभव चाही। नारा तऽ केओ बना देतै। अब जैसे देखियो, एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन कहने छै। सामूहिक कृषि उत्पादन के जे बात छै ओकर, अब देखियो ई अल्प ज्ञान, सामूहिक कृषि उत्पादन के जे बात कल गेल छै, नेपाल के जे यहाँ के भूमि एन देखबै, भूमि वितरण के स्ट्रक्चर देखबै, है ना, यही सब में सामूहिक कृषि उत्पादन संभव नहीं छै। देखिए तो अल्प ज्ञान होइ छै, लोग रख देलक कागज में, है कि ना। तो कागज उहे तो अपने के कहली है, कागज में रखनाइ नहीं, बहुत सारा एहन फिलोसोफी। कार्यक्रम सब छै। करोड़ों रुपया खर्चा होइ छै प्रत्येक साल। गाछे के बात करी तऽ गाछे रोपे में करोड़ों रुपया खर्चा होइ छै, लेकिन गाछ एक बेर रोपल जाइ छै, लेकिन पानि के पटेतै तेकर कोनो योजना नहीं रहै छै मधेश सरकार लग। ई सब समस्या तऽ देखल जाइ छै ने। तो से तो कहलिए अपने के ई सब जे छै ना, एकर अनुभव प्राप्त आदमी चाहे। ठीक छै ना। जे बजट संसार के कोनो देश में देखबै तो बजट के विज्ञ सब भारी छलफल करके बनायल जाइ छै। ओकर कार्यान्वयन देखियो, अब नेपाल में की छै, संघीय सरकार के देखियो, सीधे नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता नदी के एक किनार छै, आ बजट नदी के दोसर किनार छै। ठीक छै ना। उ तऽ एकटा समस्या छै। कोनो इंटरलिंकेज नहीं छै, कंप्लीट। बजट के जे एक किस्म के एकटा प्रतिबिंब हुआ के चाही, रिफ्लेक्ट हुआ के चाही, से नहीं भऽ पाबि रहल छै। केंद्रों में देखल जाइ छै, प्रदेशों में देखल जाइ छै, आ दोसर दिस जे बजट एबो करै छै ओहो कार्यान्वयन नहीं होइ छै। उहे ना, कार्यान्वयन होए के लेल अपने के कार्यान्वयन होए के लेल सबसे पहले तो अपने के सोच की है, अपने के डेवलपमेंट फिलोसॉफी की है, कोनो जगह के अपने की सोच के बना रहे छियै, ओकरा बाद में कागज में ढालबै। आ ओई हरेक जे कागज के डालल गेल है ओकरा अंक से अपने मिलबै। ठीक छै ना। तो अंक कागज में टेक्स्ट एकता छै, अंक अलग छै। ठीक छै ना। अपना ये के लंग कहलिए ना, सामूहिक कृषि उत्पादन के बात छै। अब एन कानून एक तरफ छै, आ बात दूसरा तरफ अलग। ठीक छै ना। सामूहिक कृषि उत्पादन, अपने के सामूहिक कृषि उत्पादन के मतलब की होइ छै, से अपने के कोनो चीज के उत्पादन करे के लेल एगो टोल के सब आदमी मिलके उत्पादन करतै, कोनो के एगो खेत में। ठीक छै। 1 बीघा कोनो के एगो आदमी के खेत छै, ओमे सब आदमी जाके उत्पादन कर सकै छी। नेपाल के ये नियम कानून ना दे रहल छै बात, अपने के संभव छै। ई सब समस्या छै जी। आब अंत दिसियो चलि आयल छी। एकटा और बात जे मध्य प्रदेश में उठैत आबि रहल छै, आ एक किस्म से कही तऽ मध्य प्रदेश के आलोचना सेहो होइत आयल छै, या अपमान सेहो होइत आयल रहै छै। एतऽ के जे काज करऽ के शैली देखला पर, एकटा तऽ अपने कहली कर्मचारी के अभाव छै, प्रदेश सरकार नीक से काज करऽ चाहै छै, ई यावत प्राविधिक कारण सब बजट के उपयोग नहीं भऽ रहल छै, बजट ओते खर्च नहीं भऽ रहल छै, एकटा बात है। आ दोसर उपयोगिता के बात करी, अखन बेरोजू के बात कयल जाए तऽ बेरोजू सबसे बेसी मध्य प्रदेश में आबैत रहै छै। तऽ ई किया आबै छै? एकटा तऽ भेलै कि खर्च नहीं भऽ रहल छै, या जे खर्चो होइ छै तऽ ओहिमे बेरोजी, आ ई कतौ न कतौ भ्रष्टाचार से जुड़ल छै। तऽ अहू से जकड़ल छै ने मध्य प्रदेश। अब देखियो, अपने के सारा चीज जे देखबै ना, सब के जड़ एकेटा छै। बेरोजू आबे दोष के कर छै, कर्मचारी के दोष छै, प्रदेश सरकार के मंत्री सब छै तिनकर सबके दोष छै, जे सब कार्यालय प्रमुख छै तिनका सबके दोष छै। और केकर दोष अपने देख रहल छै? केकरो दोष नहीं छै। दोष अपने के की छै,
अनुभव प्राप्त अव्वल दर्जा के कर्मचारी के अभाव। अहाँ के ज्ञान नहीं रहत, ज्ञान अनुभव आ ज्ञान हासिल व्यक्ति कार्यस्थल में नहीं होत तो बेरुजू तो अबे करते ना, ओकरा नियम कानून मालूम नहीं होते है ना। जहाँ अपने के पीछे से जहाँ अव्वल दर्जा के कर्मचारी नहीं रहते वो लोग नेता सब तो भ्रष्टाचार करबे करते, दोसर आदमी भ्रष्टाचार करबे करते, कतला करते तो उ अहाँ मतलब कर्मचारी के कानून के ज्ञान नहीं रहल या वो अनुभव नहीं रहल। बस अब जैसे समस्या कानून, अब जैसे अपने के कोनो एकटा मंत्री चाहे अथवा के कोनो एकटा नेता छै, कोनो अथवा कोनो एकटा कर्मचारी अथी राजनीतिक कर्मी छै, कहते से यो काम गर्नुस्। आ जौना के ज्ञान प्राप्त अनुभव प्राप्त कर्मचारी छै तो कहते न हजुर यो फलानो ठाउँ में मिल्दैन है ना, ई फलना हिसाब से नहीं मिलते। आ जेकरा ज्ञान अव्वल अनुभव ज्ञान अव्वल नहीं रहते तो उ कर देते, काहे तो ओकरा जानकारिए नहीं छै, कर देते तो बिहान कथी भ गेलै उ जे है से अनियमित काम भ गेलै तो बेरुजू भ जाए है कि ना। ओकरा बाद में जहाँ अहाँ के ज्ञान नहीं है, जौन जे निर्णय करे वाला आदमी के ज्ञान आ अनुभव के अभाव छै वही लंग भ्रष्टाचार होइ छै, ठीक छै ना। जौन निर्णय करे वाला पंक्ति, निर्णय करे वाला व्यक्ति अव्वल दर्जा के छै, ज्ञान हासिल छै, अनुभव छै, वो लंग भ्रष्टाचार नहीं हो सकैया। तो एकर सबसे उपाय की छै, जब तक ओइ लंग अव्वल दर्जा के आदमी नहीं जाए तब तक भ्रष्टाचारो होत, बेरोजगारियो रहत, आई कंटिन्यू। एक बात। दोसर बात की छै, जहाँ गरीबी होइ छै है ना, जहाँ अपने के अब देखियो एगो सैद्धांतिक बात अपने के हम कहै छी, नेपाल में की छै से आमदनी आ खर्च के बीच बहुत भारी खाडल छै। जैसे एकटा मंत्री के आमदनी के बीच देखबै आ एकटा खर्च के देखबै, चाहे एकटा सचिव के आमदनी के देखियो चाहे खर्च के देखियो, चाहे एकटा खरदार के खर्च के देखियो आमदनी के देखियो, चाहे एकटा मेयर के खर्च के देखियो आमदनी के देखियो, तलब कितना छै 1 लाख 1.5 लाख मैक्सिमम। ओकर खर्च देखबै मंत्री चाहे सचिव चाहे नगर पालिका के मेयर चाहे गांव पालिका के उपाध्यक्ष तो 4 लाख है। तब भाई खर्च ओकर आपसे कथिला छै तो ग्लोबलाइजेशन भ गेल, संसार भूमंडलीकरण भ गेल। तो संसार के देख रहा है, आदमी एसी में रह रहा छै, आदमी छै 2 करोड़ के गाड़ी चढ़ रहा है ना, खूब बढ़िया कपड़ा पहन रहा छै, खूब बढ़िया खाना खा रहा छै। तो अहाँ के जीडीपी कम है, पर कैपिटा इनकम अहाँ के कम है, आ ग्लोबलाइजेशन के चलते अहाँ के खर्च के आकार बढ़ गए, अहाँ के खर्च के आ आमदनी के बीच में बहुत बड़का खाडल भ गेल। तो वो खाडल के परिपूर्ति केना करब, जेकरा शक्ति छै उ शक्ति के दुरुपयोग करके कर रहल छै। अपने क्लियर छै ना, एमे कथी त घामे छै छरलंग छै, देखियो अजय जी जी ई त घाम छै छरलंग है। कोनो नेता के चाहे कोनो कर्मचारी के जे वरिष्ठ छै चाहे कोनो उद्योगपति के, ओकर वार्षिक आमदनी देखियो आ ओकर वार्षिक खर्च देखियो, ओकर तालमेल नहीं छै तो कहाँ से आ रहल छै पैसा। आए एकरा लेल कोनो प्रूफ चाही, कोनो प्रूफ नहीं चाहिए, एकर कोनो प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब तक अहाँ के आमदनी नहीं बढ़त तब तक खराब। भाई ई कहबै से मंत्री के अपने मारुति कार में चलियो तो वो हम सब कल्चरे न बैठा सकली। हाँ की कल्चर अहाँ के बैठाबे पड़त, से मंत्री छी फिर भी 880 वाला जे मारुति कार होइ छै ओहि में चलू, तो ओ सके 3 करोड़ के गाड़ी चाहिए है कि ना, ओ सके एसी बिना न रह सकैया। तपा भारते में लग देखबै तो बड़का बड़का ऑफिसर सबके अपने जबै तो ओमे कूलर रहे छै, एसी नहीं रहे। हम सब जेएनयू में पढ़ली तो प्रोफेसर सबके घर में रूम में कूलर लागल रहे छै, कम खर्च करे छै। एम्बेसडर कारियो लंग के पहले के मंत्री सब चढ़ाई वही दिस ध्यान नहीं दौड़ल छै जी। सरकार जे खर्च जे चालू खर्च है तकरा घटावा दिस ओतेक ध्यान नहीं दौड़ल छै, से एकटा समस्या छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलथि डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, काठमांडू से जुड़ल छलथि अर्थविद। आइ हुनका से बात करै छलै जे संघीय सरकार आ मध्य सरकार के जे बजेट एलै, बजेट केहन छै, जेना ओ कहि रहल छलथि कि ई समस्या छै विभेद, जाहि हिसाब से मध्य संघ पहले से होइत आबि रहल छलै, ओ विभेद में
बढ़ोतरी भऽ रहल छै, कतहु ने कतहु दिने देखार बढ़ोतरी कयल जा रहल छै। एहि पर लगाम लगौनाइ आवश्यक छै, एहिके लेल संघर्ष आवश्यक छै, से हुनकर एकटा सुझाव छलैए। आ दोसर एकटा जे बात, जे बजट जे हिसाबसँ मध्य प्रदेशमे आबै छै आ ओहि अनुसार खर्चो नहि भऽ रहल छै, एक तऽ कम बजट अबै छै आ जे अबै छै ओहो खर्चा नीकसँ नहि भऽ रहल छै, तऽ एकर एकटा कारण हुनकासँ ई कहल गेलै कि कर्मचारी, एक तऽ कर्मचारीके अभाव आ दोसर जे कर्मचारी छै ओहो दक्ष नहि भेलाके कारणसँ सेहो समस्या देखल जा रहल छै। बेस तऽ नमस्कार।